जल्दी। जी। हाँ। सत्यं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहु देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। ये महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। छठा श्लोक। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। सातवां श्लोक। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। आठवां श्लोक। तमस्त्वज्ञान ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्त निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। प्रभु जी, नवा श्लोक। नवा नवा। श्लोक। हाँ, नवा श्लोक पढ़ो। सत्यं सुखे संगयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानामृत्य तु तं प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। हाँ, देखो, तो ये तीन श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं ज़्यादा समय गवाता हूँ क्योंकि ये पूरा आपको आना चाहिए कैसे हमको बांधते हैं, है ना। क्योंकि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक बच्चा चाव 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 करता है, पति भी करता है, पत्नी भी करता है। तो हमको लगता है कि ये पति पत्नी बच्चा तकलीफ दे रहा है। नहीं, ये तो केवल कठपुतलिया है। एक्चुअली सारा कार्य ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हमको लगता है कि ये बेटा मुझे सता रहा है ना। तो बेटा नहीं सता रहा है, ये वो बेटे के रूप में रजोगुण है, वो तुमको तकलीफ दे रहा है। तमोगुण है, वो तकलीफ दे रहा है। इसके लिए ये पांचवा श्लोक है, ये गुणों के जादू के वशीभूत होकर जीव का बंधन, कैसा बंधन होता है ना। तो सत्वम रजस तमम इति गुना, सत्व रज तम तीन गुण है। तो यह जब प्रकृति के संपर्क में जीव आता है, कौन से प्रकृति के संपर्क में, जो भौतिक जगत है ये ब्रह्मांड, उसके संगति में आता है तो ये गुणों से बन जाता है ना, बन जाता है। अभी हमारे हाथ और पैर बंधे हुए हैं, कैसे बंधे हुए हैं? तो तीन गुणों से बंधे हुए। हमको दिखता नहीं है रस्सी, कहाँ दिखता है रस्सी? तो रस्सी तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये मन को कनेक्टेड है, ये तीन गुण, है ना। ये मन के मन से कनेक्टेड है, इसके लिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। हर जीव ये तीन गुणों से कनेक्टेड है। अगर आप गीता में ना कई सारे पिक्चर है, हमारे भगवत गीता में, अगर उसमें से पिक्चर में देखोगे तो एक पिक्चर है, देखो आप, आपको दिखता है क्या? जिसमें तीन देवियां है ऊपर, एक ने पीले कलर का साड़ी पहना है, एक ने नीले कलर का साड़ी पहना है और एक ने लाल कलर का साड़ी पहना है। दिखाई दिया आपको? गीता में देखो, रंगीन चित्र है ना, उसमें एक चित्र है किसी को, हाँ दिखा, ये देखो, ये गीता प्रिया ने दिया है। तो ये तीन लेडीज है ना, ये तीन लेडीज हमको घुमाती रहती है। और तो दो नीचे देखो, दो लोग हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो हम अभी सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं ना, ऐसा ही लगता है ना, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों दोनों झगड़ा नहीं कर रहे, उसके ऊपर ये तीन देवियां हैं, ये उसको कौन नचा सी रही चीज बात है ये? हाँ। कौन से पेज पे होती है? ये चित्र में है, ये गीता में बहुत सारे चित्र है, देखो शुरुआत में, तो उसको स्टार्टिंग चित्र में में हाँ। है। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत ओके। सारे चित्र है। तो
तो ये इस चित्र को आप कम से कम आधा घंटा तो देखिए रोज। समझ में आ रहा है क्या? रोज आधा घंटा देखो इसको, तो पता चलेगा कि मेरी माँ मेरे से झगड़ा करती है, मेरे पिताजी झगड़ा करते हैं, या मेरी बहन झगड़ा करती है, या पति करता है, पत्नी करता है, ये समझ में आएगा। इसके लिए ये सत्व रज तम नचाती रहती। प्रभु जी अगर कोई बाहर वाला अगर जानता भी नहीं है हमें, वो अगर लड़ाई करे तो जिसका हमारा रिलेशन ही नहीं है, जैसे गाड़ी चला रहे, गाड़ी में ठोकर लग गई और उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, जो भी है, आपको गाड़ी को ठोकर लगो या आपके शरीर को ठोकर लगे, ये समझना चाहिए कि जो ठोकर मारने वाला है वो भी गुणों के ही अधीन है। समझ में आ रहा है ना? वो भी तो गुणों के अधीन है। तो मान लो आप सत्व गुण में अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो तमो गुण में है, पागल है ना, फिर वो आपको तकलीफ करेगा ही। तो इसके लिए इस संसार में जो व्यक्ति आया है ना, वो जब तक 3 गुणों के ऊपर नहीं जाता है तब तक वो शांत नहीं हो जाता। 3 गुणों वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, यह व्यक्ति पागल है, कुछ भी है, लेकिन मेरे कृष्ण को तो पता है कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ, तो मेरे साथ जो हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनको भी पत्थर मारते थे बच्चे, उनको भी चिढ़ाते थे, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। क्या करें, उनको पता है ये तमोगुण है, रजोगुण है, काम कर रहे हैं भगवान की इच्छा के अनुसार। मुझे और सहनशीलता बनाने के लिए ये भेजा है कृष्ण ने। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा प्रभु जी अगर कोई ऐसा करे? हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? अपना रिस्पॉन्स है, जितना हम क्या है, जितना बचना चाहिए उतना बचना चाहिए। सामने वाले के पागल है तो उससे दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल में नहीं है। तो हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना चाहिए। और अगर ज़्यादा ही कोई हमको मारने के लिए आया है तो हम उसको 2-4 तमाती भी मार सकते हैं, है ना, खुद की रक्षा के लिए। नहीं तो आप बोलोगे कि रजोगुण मुझे मार रहा है, मारते रहो मारते रहो। ऐसा नहीं है, आपको अपनी रक्षा भी करनी होगी, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं शेर के सामने खड़ा हो जाता हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं है। नहीं तो हम वो खा डालेगा हमें। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ओके, ये एक नॉलेज है, ये नॉलेज का पार्ट है। और प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हमको, वो साक्षात्कार कभी आता है जब हम गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है, तो हम साक्षात्कार आता है। फिर हम एक गुफा में तब एक गुफा में सांप के साथ भी रह सकते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर रहते थे, है ना। हरिदास ठाकुर गुफा में एक सांप के साथ रहते थे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे तो हाथी, शेर, हिरन, भालू, है ना, सबको साथ वो हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर कीर्तन करते थे। तो हमारा लेवल अभी उतना है नहीं, है ना। हम तो शांति से घर में बैठकर जप करेंगे बराबर ना, हरे कृष्णा करके। हमको वहां पर झारखंड के जंगल में जाना नहीं है, तो पेड़ पशुओं को नचाने के लिए, क्योंकि हमारी उतनी ये नहीं है, लेवल नहीं। ओके, तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, भले ये 3 गुण है। उसके बाद हम सुख और दुख कैसे प्राप्त होता है, तो ये 3 गुणों के कारण ही होता है। समझ में आ रहा है ना, ये सुख दुख भी 3 गुणों के कारण होता है। तो इसके लिए जब तक हम गुणों के अधीन है तब तक हम गुस्सा होंगे, हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। 3 गुणों का, और जैसे 3 गुणों से ऊपर जाएंगे आप शांत रहेंगे। कौन बताएगा मुझे आप क्यों शांत रहेंगे? 3 गुणों के ऊपर वाला व्यक्ति शांत क्यों रहता है? भले उसके साथ चारों दिशाओं में सब कुछ होता है, वो देखता भी है क्या गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। क्या इसका कारण है? अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया उन्होंने। तो क्योंकि वो जानता है ना गुरु जी के वो 3 गुण के कारण हो रहा है, तो ये जिसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान है। हाँ, तो उसको ना ज्ञान बोलने से अच्छा है उसको साक्षात्कार हो रहा है। देखो, एक होता है ज्ञान जो कानों से सुन रहे आप लोग, ये ज्ञान हो गया। और एक होता है साक्षात्कार, जो आप ये जीवन में जब उतारोगे ना तो देखोगे मैंने जो सुना है और अभी मेरे जीवन में मैं उसको देख रहा हूँ, है ना, तो ये चीज अलग आती है, उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो अभी आप लोगों को या मैं, हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये साक्षात्कार कभी होगा जब हमको गुरु के सेवा करोगे,
गुरु को खुश करोगे तो फिर वो गुरु के कृष्ण गुरु की कृपा, गुरु के माध्यम से अपनी कृपा देंगे समझने को, और फिर हम समझ जाएंगे हाँ क्या ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हाँ बराबर है, मतलब मेरे को शांत रहना चाहिए। तो ये रियलाइजेशन बाद में आता है, बहुत टाइम लगता है इसको। नहीं तो देखो ना, अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, 5 महीनों से, लेकिन घर में जब लड़ाई झगड़ी होती है तो आप गुस्सा होते हैं कि नहीं, बता? होते हैं गुस्सा, पता है मुझे। कभी कभी दबा कर बोलते, लोग बोलते हैं ये माला जप कर रही है, ये माला जप कर रहे, फिर भी गुस्सा होता है, प्याज लहसुन नहीं खा रहे फिर भी गुस्सा होता है ना, ऐसे भी लोग बोलते हैं। उसके लिए तो उसके लिए हमें एक समझना चाहिए कि अभी हम एक ट्रेनिंग पीरियड में हैं, हम एक नॉलेज ले रहे हैं, साक्षात्कार नहीं हुआ है अभी तक। अभी साक्षात्कार ना समय लगता है, इतना आसान नहीं होता है। साक्षात्कार के लिए पूरा आपको शरणागति का भाव स्वीकारना होता है, तभी साक्षात्कार आता है। बाद ये हो गया छठा श्लोक है, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है क्योंकि वो प्रकाश प्रदान करने वाला है। ओके, और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। कौन? सत्वगुण। जो लोग इस गुण में स्थित है वो सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। देखो अभी आप बोलोगे कि सुख से मैं बंधा जा रहा हूँ, ज्ञान से बंधा जा रहा हूँ, ये क्या गड़बड़ है? कौन मुझे बताएगा? मैं आ रहा हूँ तो मुझे तो सुख चाहिए, लेकिन मुझे तो शांति चाहिए। तो भगवान यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये सुख से मैं बंधन में आ रहा हूँ सत्वगुण से? कौन मुझे इसको बताएगा? बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम सब लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, है ना। सुख शांति अपार्टमेंट, है ना, अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमारे यहाँ पर एक सुख शांति अपार्टमेंट है, अभी उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो ऐसा बिलबोर्ड लगा है, एक बोर्ड लगा है, सुख शांति अपार्टमेंट अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए अभी कि सुख तथा ज्ञान के भाव से बंधन में आता है, तो क्या हमको सत्वगुण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कैसे हम इसको समझें? बताइए जल्दी 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 जल्दी। मुझे सत्वगुण में होना चाहिए, लेकिन जो उसकी फल है उससे आसक्त नहीं होना चाहिए, कर्म के फल से। सत्वगुण में होना चाहिए, फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन और जब सुख मिलता है तो लोग सुख को पाने की और कामना करते रहते हैं और उसी के पीछे भागते हैं, और जो चीज हमें भक्ति के मार्ग से दूर लेके जाती है, तो हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो है कि हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बंधना है। लेकिन अगर हम लोग वही सुख की प्राप्ति करने का इच्छा रखते हैं तो हमें फिर से यही जीवन मिलेगा, तो इस तरीके से हमें वो बंधन में आ जाते हैं। हाँ ओके, बंधन में आ जाती है। तो अगर आपको अच्छा जॉब मिला, अच्छा फैमिली मिला, तो आप सत्वगुण से बंधन जाओगे, तो फिर सत्वगुण अच्छा है आपके लिए, बुरा है? फिर हम भक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। और जब तक 3 गुणों के अंदर में रहेंगे तो तब तक हम जन्ममृत्यु के चक्र से नहीं छूट पाएंगे। पर माना जाता है। नहीं, अभी मैं देखो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कि जो भूत पिशाच की भक्ति करते हैं वो तमोगुण के लोग होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो रजोगुणी होते हैं, और जो विष्णु की पूजा करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं वो सत्वगुण में रहते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कि कृष्ण की भक्ति करने से मैं सत्वगुण में आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, लेकिन वहां पर भी कृष्ण कहते हैं वो बंधन है। तो अभी मैं कृष्ण की भक्ति अकेले कर रही हूँ तो मेरा दिमाग शांत रहेगा कि मैं कृष्ण से कनेक्टेड हूँ, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉपर दिशा को अपनाया नहीं है। तो 3 गुणों के ऊपर जाने के लिए मुझे जो कृष्ण का भक्त है या जो गुरु है ना, उसके आदेश से जब हम कर्म करोगे ना तो हम बंधन में नहीं आओगे। तो इसलिए जब हम सुख तथा ज्ञान कब प्राप्त होता है, जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं या सत्वगुण में आते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं। जैसे अनेक लोग हैं जो भगवान के भक्त नहीं है फिर भी वो 4 बजे उठते हैं, जैसे रतन टाटा है, मुकेश अंबानी है,
ये सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन ये माला नहीं करते, ये योगा करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, समझ में आ रहा है, थोड़ा बॉडी को इधर उधर घुमाएंगे, हिलाएंगे। तो ये भी सत्व गुण है, उससे उनको सुख मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन ये भी एक बंधन है, क्योंकि यहाँ से आपको कृष्ण के धाम में नहीं जा सकते हो। सत्व गुण वाला व्यक्ति कृष्ण के धाम में नहीं जा सकता है। सत्व गुण वाला व्यक्ति है वह कृष्ण से कनेक्ट होने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसा रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति तो कभी कनेक्ट नहीं कर सकता कृष्ण को, लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति ये कृष्ण से कनेक्ट हो सकता है या कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझ सकता है। इसके लिए हमारे सत्संग ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं अभी कृष्ण के पास आए हैं वो, लेकिन जब तक ये रजोगुण तमोगुण चला नहीं जाएगा ना, तब तक आप पूरा कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे सत्संग में। आप आएंगे, 20 दिन रहेंगे, 2 महीना रहेंगे, या आप 1 साल भी रहेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 1 साल भी रहेंगे आप, लेकिन उसके बाद मान लो रजोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है आपके जीवन में, तो वापस आप इसको फिर खींच नहीं पाएंगे। आप बोल रहेंगे चलो प्रभु जी बहुत कर लिया मैंने, 1 साल अचीवमेंट है मेरे लिए, अभी मैं देखता हूँ, थोड़ा सा बाद में आऊँगा, है ना, जब अच्छा खासा में। तो फिर कृष्ण क्या करते उसके जीवन में और प्रॉब्लम देते, फिर वो वापस आता है। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी चीज बता रहा हूँ कि आपको सत्वगुण में रहना ही है। और सत्वगुणी व्यक्ति केवल 8 घंटा ही काम करता है, 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी नहीं करता है, तो कम से कम 1 घंटा वो सत्संग करेगा ही करेगा। सत्वगुण वाला व्यक्ति को 4 बजे उठना ही पड़ेगा। वो सोचेगा मैं 5 बजे उठूंगी, 6 बजे उठूंगी, 7 बजे उठूंगी, 16 माला करूंगा और क्लास भी लूंगा, तो वो वैसा व्यक्ति है वो छोड़ देगा बाद में। क्योंकि मैंने देखा है मेरे इसमें, मतलब अभी 15-20 साल हो गए, तो जो लोगों को मैंने नज़दीक से ऑब्जर्व किया है, जो 4 बजे उठते हैं, अच्छा जपा करते हैं, है ना, भागवत क्लास अटेंड करते हैं, मैंने उनको देखा है करीब से कि वो बहुत उत्साही रहते, आनंदी रहते। और जो लोग हैं 7 बजे उठेंगे, 16 माला करेंगे, मैंने देखा है कि खींच रहे हो कैसे, तो स्ट्रगल कर रहे, स्ट्रगल ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए हमको सुबह जल्दी उठना तो मैंडेटरी है। अगर आपको लंबे बोलते ना, वो लंबा घोड़ा रहता है ना चलने वाला, क्या बोलते हैं उसको, लंबे रेस घोड़ा, लंबी रेस हाँ लंबी रेस, मैराथन लंबी रेस का घोड़ा अगर, हाँ तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना आपको तो फिर 4 बजे उठना आपको है। अगर आपको थोड़ा सा ही चलना है तो फिर आप 6 बजे 7 बजे, है ना, उठते रहो आप, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने वो किया हुआ है मेरे जीवन में, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने वो भी किया है। पहले मैं जब शुरुआत में था, मैं एकदम शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 6 बजे उठना, है ना, बाद में जपा करना, ये भी देख लिया। बाद में मैंने खुद को इतना किया कि कुछ भी हो जाए मुझे भक्ति में रहना है, 4 बजे उठना ही है। पिछले अनेक सालों से मैं अभी ऐसा 3:30 बजे तो उठता ही हूँ किसी भी हालत में, कितने बजे भी सो जाओ। इससे क्या हो रहा है कि प्रचार कार्य भी हो रहा है मेरे से थोड़ा, और मैं अपने आप को भी मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए अगर आपको प्रचार करना है, लोगों की मदद कभी करनी है, या आपको अपने आप को कृष्ण भक्ति में टिका के भी रखना है, आपको 4 बजे उठना ही है या 3:30 बजे उठना है। हमारे ग्रुप में ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि आज मैंने क्लास लिया था तो 24 लोग थे, तो मुझे भी आश्चर्य लगा, 4 बजे 24 लोग आए थे। मैं सोचा कि ये हुई ना बात, कुछ तो हो रहा है ना। 4 बजे सभी लोग आ गए, 24 लोग, है ना। हरी चर्चा का प्रभाव है गुरु जी। हाँ, 15 मिनट का मैंने टॉक दिया, लेकिन 15 मिनट के लिए सुनने के लिए भी लोग तुरंत आ गए, तो मुझे भी अच्छा लगा। मेरे को लगा अभी ये मैं जपा बाद में छोड़ देता हूँ, अभी आधा घंटा लेक्चर देता हूँ, ऐसा लग रहा था लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है आपकी अवज्ञा हो रही है अगर हम नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिसको प्यास लगा है वो आएगा, मैं तो ये सोचता हूँ, जिसको प्यास लगा है वो आएगा। जिसको लगता है कि ठीक है भैया बाद में भी आएंगे तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, फिर अपना अपना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 लोग 5 लोग भी रहेंगे ना तो भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इस पे टिक के रखना ही बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। और मैं भी खुद को, आप सबको मैं टिका के नहीं रख सकता हूँ, मैं तो आपको केवल गाइड कर सकता हूँ कि देखो ये करने से ये होगा, लेकिन बाद में आपको ही कॉल लेना है। जैसा अभी आकाश में एरोप्लेन है ना, बहुत सारे एरोप्लेन घूम रहे हैं,
तो दूसरा एरोप्लेन है, मान लो कि अचानक उसमें कुछ बटन में खराबी हो जाता है और इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, तो सामने वाला जो एरोप्लेन है ना वो उसको बताएगा केवल कि देखो ये करो वो करो ऐसा करो, वो उसका हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उसको भी तो अपना विमान को उड़ाना है ना। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए जब तक आप खुद चाहेंगे नहीं कि मुझे कृष्ण चाहिए ही चाहिए, तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? अगर जब तक आप नहीं सोच रहे हो ना कि मुझे कृष्ण चाहिए, नहीं कृष्ण मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, मैं कौन सा भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ, ये जब तक नहीं आता है ना तब तक ज्यादा उसमें आप खिंचातानी नहीं करते। और ये एक्चुअली भगवान जब दुख देते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद होते हैं ना तभी आता है। अभी मेरे जीवन में कैसा है, मैक्सिमम रास्ते बंद ही हो चुके हैं, अभी केवल एक ही रास्ता मुझे दिखता है हमेशा, ये कृष्ण है बस अभी, और सारे रास्ते ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं। तो उसके लिए अभी कृष्ण ने मुझे यहाँ तक लेके आया, खड़ा किया है, अभी मैं पीछे भी मुड़ नहीं सकता। तो इसलिए भी मैं यही कार्य करता रहता हूँ, कितना भी तकलीफ आए कुछ भी हो यही करते रहना है, और किधर जा नहीं सकते। और एक कृष्ण की कृपा है एक तरीके से। अभी चौथा पांचवा छठा हो गया। गुरु जी मैं एक प्रश्न पूछ रही थी, जैसे सतोगुण में रहकर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तब भी हमें कर्म का बंधन लगेगा? सत्वगुण वाला व्यक्ति है वह स्वर्ग लोक में जाता है अगर वो अपने कार्य अच्छे से करता है तो। और हम भक्ति करते हैं तो सतोगुण में रहकर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम कर्म के बंधन से बंधेंगे? सत्वगुणी व्यक्ति मतलब जैसे कि फल की इच्छा करते हुए अगर भक्ति करता है कोई, है ना, फल की इच्छा करते हुए व्यक्ति, तो फिर वो सत्वगुणी भक्ति कहा जाता है। अगर वो शुद्ध भक्ति मतलब गुरु के आश्रय में वो कार्य कर रहा है ना, तो फिर वो शुद्ध भक्ति। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो जितना हम शरणागत रहेंगे हमारे गुरु के प्रति, है ना, हम वैष्णव के प्रति, उतना हम गुणों से मुक्त हो जाओगे। और आप देखो जो लोग हैं यहाँ पर, है ना, अभी मैं यहाँ पर एक आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, ऐसा करो वैसा करो, और जो लोग मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहे हैं, है ना, उनके जीवन में आप देखोगे कि आपको एक विश्वास आता है कि हाँ मैं तरक्की कर रहा हूँ, कर रही हूँ। यहाँ पर है ऐसे भक्त जो कई सारी चीजें हैं जो मुझे पूछकर करते हैं, हर कार्य अपने मन से कुछ नहीं करते। तो उनके जीवन को मैं देख रहा हूँ कि उनका जीवन अच्छे से चल रहा है, भले ही मुश्किल है लेकिन धैर्यता से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वह बोलते हैं करेंगे उठेंगे करेंगे चलेंगे, है ना, हमारे और भी प्रायोरिटीज है जीवन में, तो वो आएंगे भी लेकिन खास प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रोग्रेस का सीढ़ी अलग ही है ना। तो इसके लिए शरणागति समर्पण ये जब तक हमारे में नहीं आता है ना तब तक ये कृष्ण भक्ति ऐसा ही लगेगा कि ये थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहा। ऐसा भी होता है कभी कभी, 20-25 साल हम देखे हैं इस्कॉन में, लोग आते हैं और बोलते हैं कि 25 साल से जप कर रहा हूँ लेकिन क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना कुछ हो नहीं रहा है। तो शरणागति और समर्पण का भावना बहुत आवश्यक है, और नम्रता से कृतज्ञता से अपने गुरु की वैष्णव की सेवा करना, यही हमको अंतिम क्षण तक लेके जाएगा, है ना। ऐसा एरोगेंट नेचर और मुझे सब आता है ना, मैं अकेला कर लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास गीता है, मेरे पास भागवत जी, मेरा ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है पहले हम सतोगुण में आए और फिर आगे एवार्गस सीखे। सतोगुण में आना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सत्वगुण में हम आ ही गए हैं ना, हम इस्कॉन में आए मतलब सत्वगुण में आ गए हैं, अभी और क्या करना है। इस्कॉन में आए मतलब सत्वगुण में आ गए, क्योंकि इस्कॉन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बोलता है 4 नियम का पालन करो, है ना, मांस मछली मत खाओ, 16 माला का जप करो, ये सत्वगुण ही तो है, बराबर ना, ये सत्वगुण ही है। पर इसमें वेरिएशन बहुत होता है, तमो में भी चले जाते हैं, रजो में भी चले जाते हैं, तो वेरिएशन हमारी लाइफस्टाइल के वजह से हो रहा है ना। जो हम लाइफस्टाइल को किए है ना, अभी कंपनी में हम काम करते हो तो हम कितने समय ऐसा सोचते हैं कि मैं भगवान में अभी कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ 8 घंटा में रहूंगा ड्यूटी पे, तो मुझे आपका स्मरण हमेशा होता रहे, ऐसा हम प्रार्थना करके ज्वाइन करते हैं क्या कभी, बताओ आप। ऐसा करेंगे तो मदद होगा ना। हम तो ऐसे ही आसानी से चलो अभी 8 बज गए 10 बजे चलो अभी ज्वाइन हो जाए, तो वो भावना ही भी तो होनी चाहिए ना हमारी, तभी तो रिजल्ट आएगा, है ना। अभी मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ तो
पहले मैं अपने आप को तैयार करता हूँ कि मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, है ना, वो मेरे लिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं आपके लिए क्लास दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा 1 घंटा भक्ति में लगा रहा हूँ तो मुझे इसका फायदा हो रहा है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप लेक्चर सुन, मुझे पता नहीं ना कि आप लोग आएंगे नहीं आएंगे। मैंने तो शुरुआत में तो मैं एक एक व्यक्ति को मैं ऐसा डिस्कशन करता था, आप सोचो, और वो भी 1-1 घंटा। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यहाँ पर मान लो 2-4 लोग भी रहेंगे ना तो भी मुझे चलेगा, लेकिन वो पूरा उत्साही होने चाहिए। मेरा ऐसा कोई संख्या के ऊपर भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर भी कोई एक माला का जप करता है कैसे तो फोन करके कृष्ण भक्ति में आता है, तो बस मेरा वही है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों को प्रचार करना है, पहले हमको ये सोचना चाहिए कि मेरा 1 घंटा मैं अपने लिए मैं भक्ति में लगाऊंगा। ऐसा हमको सोचना चाहिए।